शुरू अल्लाह के उस बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। सादिया आतिफ वॉइस चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपको दो ऐसी कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ जिससे शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए। रात का आखिरी पहर था जब हर शय खामोश हो जाती है और सिर्फ दिल बोलता है। हारिस मस्जिद के सिहन में बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे और होंठ खपखपा रहे थे। या अल्लाह, मैं थक गया हूँ। मैंने नमाज भी पढ़ी, मैंने दुआ भी मांगी, फिर भी मेरा दिल खाली क्यों है? उसका दिल सवाल कर रहा था और आसमान खामोश था। हारिस एक आम सा आदमी था, लेकिन उसकी आजमाइश गैर मामूली थी। कारोबार में खसारा, बीवी लंबी बीमारी में, औलाद बदतमीज़, रिश्ते बिखरे हुए। वो कहता था, मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर ये सब मेरे साथ क्यों? इसी सवाल ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। इसी लम्हे मस्जिद में एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग दाखिल हुए। उनके चेहरे पर अजीब नूर था। उन्होंने हारिस को देखा और फरमाया, बेटा, तुम दुआ बहुत करते हो मगर दरूद कम पढ़ते हो। हारिस चौंक गया। बुजुर्ग बोले, दुआ ज़मीन से उठती है, दरूद उसे आसमान तक ले जाता है। बुजुर्ग ने फरमाया, जब तुम दरूद पढ़ते हो फरिश्ते तुम्हारा नाम लिखते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर पेश करते हैं। फिर उन्होंने हदीस सुनाई, जो मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। बुजुर्ग ने नसीहत की, बस एक अमल कर लो, हर दिन 300 मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ो, खामोशी से, दिल से। हारिस ने दरूद शुरू किया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कोई ज़ाहिरी तब्दीली ना हुई। शैतान वसवसे डालता रहा, छोड़ दो, कुछ नहीं होगा। मगर हारिस ने दरूद ना छोड़ा। वो रोते हुए पढ़ता, खामोशी से पढ़ता, दिल ही दिल में पढ़ता। एक रात हारिस ने ख्वाब में देखा, नूर ही नूर, खुशबू ही खुशबू। एक आवाज़ आई, ए मेरे उम्मती, तुमने मेरा नाम लिया, मैंने तुम्हारा बोझ उठा लिया। चंद दिनों में बीवी सेहतयाब हो गई, दिल को सुकून मिल गया, कारोबार में बरकत आ गई, जुबान पर दरूद जारी हो गया। हारिस कहता है, मुझे सब कुछ दरूद शरीफ ने दिया। सुभान अल्लाह। अब आपको दूसरी कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है एक माँ की फरियाद, एक बेटे की वापसी। ये कहानी है उम्मे हज़ैफ़ा की, एक माँ जिसकी दुआएं आंसुओं में भीग चुकी थीं और सजदे थकन से बोझल हो चुके थे। वो कहती थी, या अल्लाह, मैंने तो तुझसे औलाद मांगी थी, आजमाइश नहीं। उम्मे हज़ैफ़ा का अकलौता बेटा नमाज छोड़ चुका था, घर देर से आता, बात बदतमीज़ी से करता। लोग कहते, अब इसका सुधरना मुश्किल है। माँ रातों को जागती, कुरान खोलती, मगर अल्फाज आंसू में गुम हो जाते। एक दिन बेटा गुस्से में बोला, अम्मी बस करें, आपकी दुआओं से कुछ नहीं बदलता। ये जुमला माँ के दिल पर बंद दरवाजे की तरह गिरा। वो खामोशी से कमरे में गई, दरवाज़ा बंद किया और बस एक जुमला कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हार गई हूँ। उसी रात माँ ने नियत की, अब मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगी, सिर्फ दरूद पढ़ूंगी। वो दरूद पढ़ती, खाना बनाते हुए, आंसू पोंछते हुए, सजदे में, तकिए पर सर रख कर। कोई तादाद नहीं, कोई शर्त नहीं, बस दरूद। चंद दिन बाद बेटे ने खुद पूछा, अम्मी आप अब कुछ कहती क्यों नहीं? माँ मुस्कुराई। मैंने कहा, रब पर छोड़ दिया है। उसी रात बेटे ने ख्वाब देखा। एक बावकार हस्ती नरमी से बोली, तुम्हारी माँ मेरा नाम लेती है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ?
آج وہی بیٹا ماں کے ہاتھ چومتا ہے، نماز کا پابند ہے، درود سن کر روتا ہے۔ ماں کہتی ہے میں نے بیٹے کو درود کے حوالے کیا اور اللہ نے واپس کر دیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اگر کوئی دروازہ بند ہو تو دستک مت دو، درود پڑھو، دروازہ خود کھل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے رب کائنات، ہماری ماؤں کے آنسوؤں کو درود کے وسیلے سے قبول فرما، ہماری اولادوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھی وہ زبان دے جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھک کے بھی نہ چھوڑے، ہمیں بھی وہ دل دے جو درود سے خالی نہ رہے۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں بھی درود کی لذت عطا فرما، ہماری زبانوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے تر رکھ، ہماری ٹوٹی دعاؤں کو درود کے وسیلے سے قبول فرما، آمین۔ محترم ناظرین، اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو درود پڑھ کر اس ویڈیو کو لائک کریں اور کسی ایک ایسے شخص کو ضرور بھیجیں جو دل سے ٹوٹ چکا ہو۔ مزید ایسی روحانی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سعدیہ عاطف وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی روحانی پیغام آپ سے رہ نہ جائے۔ جزاک اللہ۔